नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज। बड़ी खबर इस वक्त की। आबकारी घोटाले में फंसे केजरीवाल ने आपातकाल बैठक बुलाई और दिल्ली में सभी विधायकों की बैठक विधानसभा के अंदर बुलाई है केजरीवाल ने। तस्वीरें हमने देखी किस तरीके से गाड़ियों का काफिला चल पड़ा और सभी विधायकों को यहां पर अहम बैठक होने की अटकलें तेज कर दी गई है। आपको बता दें, यहां आशंकाएं हैं, केजरीवाल गिरफ्तारी की आशंका के बीच अपने विधायकों से बातचीत करना चाहते हैं, आगे की रणनीति बना सकते हैं। आपको याद दिला दूं, मैं 2 नवंबर को केजरीवाल जी ने ईडी के समन को सीरियस नहीं लिया था। ईडी ने पहला समन जारी किया था। नियमावली क्या है? नियमावली है 3 बार समन जारी करेगी ईडी। तीसरी बार अगर केजरीवाल पेशी नहीं देते हैं, उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करके ईडी के पास इतनी ताकत है कि वो गिरफ्तार कर लेगी। फिर क्या था? केजरीवाल अब बौखलाए हुए हैं। केजरीवाल लगातार चुनावी रैली कर रहे हैं। आपको याद दिला दूं, ईडी के समन को छोड़िए, मध्य प्रदेश के सिंगरौली चले गए। सिंगरौली में भाजपा पर निशाना साधा था, ईडी पर निशाना साधा था और अब केजरीवाल ने विधानसभा में विधायकों की बैठक बुलाई है। अटकलें तेज हो गई है कि इसमें कई तरीके से चर्चा हो सकती है। चर्चाओं में आपको बता दूं, ये तक जनता कह रही है कि ये इस बात की चर्चा हो सकती है, सूत्र भी ये बता रहे हैं कि अब आगे कौन संभालेगा मोर्चा अगर केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं तो। अब देखिए, कुछ भी हो सकता है। बात करें, सिसोदिया फरवरी से जेल में है, नहीं आ रहे हैं बाहर। और इसके साथ जिस तरीके से संजय सिंह इनका पूरा मोर्चा संभाल रहे थे, लगातार चिल्ला रहे थे पीएम मोदी पर, अडानी पर, शराब घोटाले में फंसे खुद, लेकिन दूसरी तरफ से भ्रष्टाचारी के आरोप, पीएम मोदी को सबसे ज्यादा भ्रष्ट प्रधानमंत्री बताया। और इसी के साथ सिसोदिया के लिए कहा कि ईमानदारों को जेल में बंद करके रखा हुआ है। तो पूरी अगर आप ध्यान दें तो आम आदमी पार्टी ने अपने सारे नेताओं को कट्टर ईमानदार और देशभक्त बताया है। विधानसभा में विधायकों की बैठक काफी अहम। इसके पहले आपको याद दिला दूं, सौरभ भारद्वाज से जब मीडिया ने बातचीत की तो सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि हम जेल से चलाएंगे आम आदमी पार्टी को, हम जेल से अपनी सरकार चलाएंगे। मतलब देखिए, जहां 3 नेता अंदर बंद हैं, तीनों लेफ्ट हैंड राइट हैंड है। और देखिए, तीनों नेताओं की अहम भूमिका। सत्येंद्र जैन को तो चलिए थोड़ी देर के लिए हम उतनी तवज्जो ना भी दे, यहां पर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, केजरीवाल के लेफ्ट हैंड एक हैं और एक राइट हैंड थे, दोनों अंदर है। जमानत नहीं हो पा रही है और संजय सिंह तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए कि मेरे खिलाफ जो ईडी ने मुझे गिरफ्तार किया है, रिमांड जो लिया है वो गलत है और मेरे ऊपर जितने भी दर्ज किए गए हैं मुकदमे वो भी गलत है। अब मैं आपको बता दूं, संजय सिंह भी लगातार अपनी रिहाई के लिए मांग कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। अब ऐसे में पूरा जो मसला है वो आम आदमी पार्टी के कद्दावर मुखिया अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर आ चुकी है। बहुत बड़ी गाजगिरी है और केजरीवाल का बचना इस वक्त असंभव लग रहा है। असंभव मैं आपको इसलिए बता रही हूं, देखिए दर्शकों, 264 गवाह है आबकारी नीति में। सुप्रीम कोर्ट तक ने 328 करोड़ के मनी ट्रेल को अस्थायी बताया था और कहा था कि हाँ ये हुआ है, ये सबूत काफी है। अब मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट तक ने ये माना कि चलिए भैया ईडी को समय दे देते हैं। ईडी को 8 महीने का समय दिया गया है ट्रायल के लिए। ईडी अगर ट्रायल पूरी नहीं कर पाएगी तो सिसोदिया एक बार फिर से जमानत के लिए आग्रह कर सकते हैं। अब ये पूरी आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो कोर्ट में रणनीति चल रही है वो है। और इसी के साथ यहां पर ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, प्रवर्तन निदेशालय ने ये तक कह दिया कि पूरे आम आदमी पार्टी को हम आरोपी बना रहे। तो देखिए, यहां पर गवाह काफी हैं, सबूत काफी हैं और इसी आधार पर कहा जा रहा है कि केजरीवाल का बचना मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हमने कई बार ये कहावत सुनी है कि बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसीलिए क्योंकि देखिए, अगर इनका बचना मुश्किल नहीं होता तो यहां संजय सिंह ने कई दाव पेच लगाए, क्यों बाहर नहीं आ पाए? सबूत पक्के हैं, ईडी पीछे पड़ी है, ईडी के पास सबूत है, ईडी काम कर रही है, एक्टिव है। शराब घोटाला हुआ है ये मानना पड़ेगा। इन्होंने कमीशन को बढ़ा दिया, इन्होंने लाइसेंस दे दिया, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को मार्केट में उतार दिया, उसके बाद तुरंत वापस ले लिया। तो ये क्या था? मतलब आपको मुख्यमंत्री बना दिया गया है तो सत्ता का दुरुपयोग आप नहीं कर सकते हैं। देखिए, सरकार जो है केंद्र वो किसी को नहीं छोड़ेगी अगर जहां गलती होती है। केंद्र में बैठे मोदी जी कई बार बोल चुके हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति मेरी है, पहले भी थी, अभी भी है और रहेगी। भ्रष्टाचारियों को मोदी जी नहीं छोड़ेंगे, कई बार मोदी जी ने कह दिया है। तो देखिए, सरकार मोदी जी की है तो उनके हिसाब से ये लगातार
घोटालेबाजों की जो पोल खुल रही है उस पर ईडी और सीबीआई एक्टिव है। तो देखिए, सीबीआई ने पहले 9 घंटे की पूछताछ की थी केजरीवाल से अप्रैल के महीने में। 9 घंटे की पूछताछ के बाद दूसरी बार जल्द ही समन जारी किया जा सकता है। अटकलें तेज हैं, आशंकाएं जताई जा रही है कि ईडी दूसरी बार केजरीवाल को समन जारी कर सकती है। और उसी हड़बड़ाहट में, उसी हड़बड़ी में आज केजरीवाल ने जो है विधायकों की टीम बुला ली, विधायकों की बैठक बुला ली। तो देखिए, 2 नवंबर को इनको तलब किया गया था। अब याद दिला दूं, मध्य प्रदेश गए सिंगरौली में तो कहा था कि ईडी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। दिल्ली में खड़े लोग मुझे कह रहे हैं जल्द मेरी गिरफ्तारी होगी। केजरीवाल को तो आप मार दोगे, फांसी पर चढ़ा दोगे, केजरीवाल मर जाएगा, लेकिन केजरीवाल की आवाजें आपको सपनों में भी आएगी। ये केजरीवाल की बनावटी देखिए बातें हैं, क्योंकि केजरीवाल इतने बुरे फंसे हैं शराब घोटाले में, इसके बाद भी हिम्मत देखिए। लगातार कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कि आम आदमी पार्टी जो है वो भगवान के चमत्कार से आई है। मतलब इन पर अब जनता हंसती है कि इतने बड़े घोटाले में फंसे ये आदमी कैसे इतना बेशर्म हो सकता है कि लगातार ये कह रहा है कि यहाँ पर भगवान के द्वारा चमत्कार है आम आदमी पार्टी। कांग्रेस को बताया कि कांग्रेस और बीजेपी ने गदर मचा रखा था, 5-5 साल लूट कर गए, और अब इतने घोटाले में फंसे। केजरीवाल की हिम्मत पर दाद देनी होगी कि केजरीवाल कह रहे हैं कि हम जो है कट्टर ईमानदार हैं और ईमानदार लोग जेल में बंद है और बाकी तो बीजेपी में आते हैं तो धुल जाते हैं। ये तमाम बातें लगातार केजरीवाल कहते नजर आ रहे हैं। पहले मध्य प्रदेश में मौजूद थे, अब छत्तीसगढ़ में दिखे हैं। छत्तीसगढ़ के बाद ईडी समन जारी कर सकती है। ईडी देखिए दूसरी बार समन जारी करेगी और अब पेशी देते हैं या नहीं देखने वाली बात होगी। पहली पेशी के दौरान केजरीवाल ने कहा था कि सारे बातें फर्जी है और ईडी का जो लगातार नोटिस मुझे मिला है उसमें कुछ कमियां हैं। ईडी आधार नहीं बता रही है, ईडी कारण नहीं बता रही, जबकि कारण बता दिया गया। आपके घर पर मुलाकात हुई थी, शराब घोटालों की आपकी टीम पूरी फौज तैयार थी, आपका नाम उसमें आया था, उसके बावजूद भी केजरीवाल नहीं मानेंगे। तो देखिए, इनके जो जेल में बंद जितने आकाएं हैं, इनके शराब घोटाले के आका, उसमें से सबसे ज्यादा किसने पोल पट्टी खोली तो वो दिनेश अरोड़ा है। दिनेश अरोड़ा सिसोदिया के करीबी। संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा से मुलाकात सिसोदिया के थ्रू की थी। सिसोदिया के जरिए संजय की मुलाकात दिनेश अरोड़ा से हुई थी और ये मिलाकर 264 गवाह आबकारी नीति में हैं। केजरीवाल ने इसी वजह से लगातार ये बैठक बुलाई है। आपको बता दें, केजरीवाल प्रदूषण के मामले में भी घिर रहे हैं। दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण गैस चेंबर में तब्दील हो चुकी है दिल्ली। 500 AQI पहुंच चुका है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में पंजाब में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड दर्ज किए गए थे। हर तरीके से आम आदमी पार्टी घिर रही है। पंजाब में पराली, आज 3000 जगहों पर अकेले केवल पंजाब में पराली जलाई गई है। आप सोचिए कि उसका प्रदूषण दिल्ली में कितना आया होगा। और दिल्ली में दिवाली से पहले ये ऑड एंड इवन का जो नियम है वो लागू करना चाह रहे हैं केजरीवाल। देखने वाली बात होगी इन तमाम दावों में फंसे केजरीवाल को समन कब जारी होता है, और समन जारी होने के बाद अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो आखिर केजरीवाल की मुश्किलें कैसे बचती दिखाई देंगी और केजरीवाल कितना ज्यादा इस आबकारी नीति में उभरते और बचते दिखाई देंगे। लेकिन फिलहाल तो हर बातों पर यह मुश्किल लग रहा है, और ये मुश्किल इसलिए क्योंकि इन्होंने आपातकाल बैठक बुलाई, विधायकों की बैठक बुलाई है। विधायकों की बैठक का मतलब है कि केजरीवाल अब अगली रणनीति बना रहे हैं कि आखिर मेरे अंदर जाने के बाद कौन संभालेगा आम आदमी पार्टी। ये भी हो सकता है, सूत्र आधिकारिक सूत्र ये बता रहे हैं कि केजरीवाल को ऐसा लग रहा होगा कि अब मेरे जाने के बाद कौन संभालेगा। क्या आतिशी को देंगे, सौरभ को देंगे, राघव चड्ढा को देंगे, किसको सौंपेंगे? संजय सिंह को सौंप नहीं सकते थे, चले गए अंदर। अब देखिए, बहुत बड़ी मुश्किल केजरीवाल की फंसती दिखाई दे रही है। देखने वाली बात होगी ईडी कब नेक्स्ट समन जारी करती है। बने रहिए, जो भी आपकी राय हो जरूर रखें। शुक्रिया।